अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अल्लाह पाक से हम सब के लिए ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक की रहमत और करम भरा साया हमेशा हम सब के ऊपर बना रहे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नत के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है हैदर ने। हैदर जो कि भेरा के रहने वाले हैं। हैदर कहते हैं कि मेरा घर अपने मामू के घर से काफ़ी दूर है, तो जब भी मुझे विंटर की या समर की वेकेशंस होती हैं तो मैं अपने मामू के घर चला जाता हूँ। मैं चला गया और सर्दियों के दिन थे, विंटर वेकेशंस थी मुझे 10 डेज़ की। मामू की एक मोबाइल शॉप है और जब भी मामू को मोबाइल वगैरह का कोई एसेसरीज़ लेनी होती हैं तो वो लाहौर जाते हैं और अमूमन वो फ्राइडे के दिन जाया करते हैं, यानी फ्राइडे के दिन सुबह सुबह वो चले जाते हैं और रात वापस उनको आते आते काफ़ी लेट हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हैदर कहते हैं जिस दिन मैं मामू के पास गया वो थर्सडे का दिन था और मामू ने कहा कि तुम तैयारी कर लेना, तुम घूम फिर लोगे, कल मैंने जाना है लाहौर। मैं बहुत खुश हुआ। मैं, मामू और एक मामू का दोस्त, हम लोग सुबह जाने के लिए रेडी हो गए। हम लोग इधर से फजर की नमाज़ पढ़ कर निकल गए, मैं, मामू के कुछ दोस्त, और हम लोग चले गए। जैसे ही हम लोग सारा काम वगैरह करके फ़ारिग हुए, हम लोगों को रात के 10 बज गए थे और 10 बजे हम लोग लाहौर से भेरा के लिए आने लगे। इतना ज़्यादा ख़ास लंबा सफ़र नहीं है, लेकिन सर्दियों की रातें थी और फॉग बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हमने गाड़ी स्लो चलाई। हम लोग जैसे ही भेरा इंटरचेंज के करीब आए तो एक शख्स जिसने एक चादर ली हुई थी ऊपर, वो खड़ा हुआ था। मामू ने उसको देखा तो मामू ने कहा कि मैं इसको कुछ पैसे वगैरह दे दे, तो सर्दी का मौसम है, कोई गरीब शख्स खड़ा हुआ है। मामू ने गाड़ी रोकी और उसको पैसे देने लगे तो मामू देखते हैं कि उस शख्स ने मामू को हाथ से इशारा करके कहा कि जाओ। मामू कहते कैसा अजीब इंसान है, मैं इसको पैसे दे रहा हूँ और ये मुझे क्या कह रहा है। तो मामू ने गाड़ी चलाई और चलने लगे आगे। हमने लिटरली ये देखा कि वो जो शख्स था वो हमारी गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगा और इतनी तेज़ी से भागने लगा, उसकी स्पीड इतनी तेज़ थी, गाड़ी से भी ज़्यादा तेज़। वो भागता भागता बिल्कुल हम लोगों की गाड़ी के करीब आ गया और आकर गाड़ी के आगे भागने लगा। हम सब बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुए। आखिर ये क्या चीज़ है, ये क्या माजरा है, ये कहाँ से मतलब ये चीज़ नमूदार हुई है, समझ नहीं आ रही। खैर, वो चीज़ बहुत तेज़ी से भागने लगी और जब वो भाग रही थी गाड़ी के आगे तो उसकी जो हाइट थी वो बहुत लंबी होती जा रही थी, बहुत लंबी। और वो भागता जा रहा था, मतलब ऐसे कि हम लोगों को लग रहा था कि गाड़ी उसकी टांगों में लगेगी और कहीं उसको नुकसान हो गया तो ये गैर मरी मखलूक है, हमें कोई नुकसान ना दे दे। हम लोग अब सारे बहुत डरे हुए थे, इतने डरे हुए थे कि बता नहीं सकता। हैदर कहते हैं कि खैर वो हमारा भेरे से अंदर, भेरा इंटर होने तक वो चीज़, वो मखलूक वो भागती रही और इस कदर वो वहशतनाक खौफनाक मंज़र था। उसका कद आसमान तक छू रहा था। हमने गाड़ी में फिर गाने बंद किए और आयतुल कुर्सी की तिलावत लगाई। और दूसरी बात ये कि वो जो भेरे की जगह है इंटरचेंज से पहले की, कहा जाता है कि उधर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं और जिन्नात बाकायदा उधर लोगों को रात के टाइम नज़र भी आते हैं। हम लोग इस चीज़ को झूठ समझते थे। हम लोग यही कहते थे कि शायद भेरे तक ही सिर्फ जिन्नात हैं, भेरा में ही जिन्नात का बसेरा, लेकिन हम लोग बिल्कुल गलत थे। वहाँ पर जिन्नात बहुत ज़्यादा हैं, हद से ज़्यादा, और बहुत खौफनाक वे में वो लोगों को डराते हैं। हम लोग खैर आ गए घर और खैर खैरियत से हमने जो आयतल कुर्सी और अल्लाह पाक का कलाम लगाया, यानी कुरान पाक, उसकी वजह से हम लोग बच गए। एक दफ़ा मामू की घर की जो गली है वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, उधर बहुत ज़्यादा जन्नात
और असेब का बसेरा है। हुआ कुछ इस तरह कि एक दिन मामू कहते हैं कि मैं लेट नाइट रात को शॉप बंद करके वापस आया था। मैंने क्या देखा कि मैंने ये देखा एक औरत या मर्द जो भी वो चीज़ है, एनी हो, वो लेटी हुई है बिल्कुल उसके दरमियान में, स्ट्रीट के दरमियान में। उधर से गुजर के मैंने जाना था। अब मुझे ये भी थी कि ये क्या चीज़ लेटी हुई है रात के टाइम, ऐसी क्या मखलूक है। फिर मुझे अपनी अम्मी की एक बात याद आई। बात ये कि कभी भी ऐसी मखलूक, अगर आपको मखलूक के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नज़र आए तो आप बिल्कुल भी उसमें इंटरफेरेंस ना करें। वो जैसी भी है, जिस हाल में भी आपको नज़र आ रही है, उसको रहने दें। तो मामू कहते हैं कि मैं आगे चल पड़ा, तो जैसे ही मैं चला, अभी मैं उसके करीब से गुज़र कर गया तो पीछे से किसी चीज़ ने मेरा पाँव पकड़ लिया। अब मैंने पीछे से पलट के पाँव छुड़वाने की कोशिश की, वो किसी बुज़ुर्ग के हाथ थे। और वो जो जब मैंने हाथ छुड़वाने की कोशिश की, सॉरी पाँव, तो वो मखलूक उठकर बैठ गई। वो एक औरत थी, यानी वो एक चुड़ैल थी। भेरा में बहुत ज़्यादा चुड़ैलों का बसेरा है। मैंने तेज़ी से अपने पाँव को छुड़वाया और भागता हुआ घर की तरफ गया। मशहूर है कि भेरा की गली में एक औरत, एक चुड़ैल फिरा करती है, जो कि कहती है कि मेरे बच्चे के लिए दूध दे दो। उसके साथ उसका एक बच्चा भी होता है। देखी जाती है वो औरत आज तक, कई 100 साल गुजर चुके हैं उस औरत को उस गली के अंदर। वो औरत उस पूरे भेरा की गलियों में घूमती है। एक दफ़ा एक औरत थी जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, उसके बच्चे नहीं थे और वो अपने घर में अकेली थी। शायद वो भूल गई हो जो भी उसके साथ हुआ, उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद करना वो भूल गई। और आधी रात के टाइम, गर्मियों का मौसम था, बाकायदा गलियों में ऐलान होता था कि अपने घरों के दरवाजे अच्छे तरीके से बंद रखें। वो चुड़ैल नुमा मखलूक जो कि गली के अंदर नज़र आती है और घूमती है, वो किसी को नुकसान भी दे सकती है। तो वो औरत ये बताती है कि मैं कहीं भूल गई, मुझे याद नहीं रहा कि उसके घर में कोई बच्चा वगैरह आया था जो कि खाना देने के लिए था। काफ़ी गरीब औरत थी, अकेली थी, तो कहीं बच्चे को भेजने के बाद उसको दरवाज़ा बंद करना याद नहीं रहा। जैसे ही वो औरत कहती है कि मैंने अचानक क्या चीज़ देखी, मैंने ये देखा कि एक औरत है, वो मेरे रात के टाइम 2 बजे के करीब मेरी आँख खुली है। वो औरत मेरे घर के अंदर इंटर हुई है, मैं उसे बाकायदा देख रही हूँ। इंटर होने के बाद वो औरत, मेरा जो सहन है उसके आगे एक दरवाज़ा लगा हुआ है, नेट का दरवाज़ा। उस दरवाज़े को खोल कर हम लोगों के लॉन के अंदर जा रही है। अब मैं खामोशी से चुपचाप ये सारा मंज़र देख रही हूँ, लेकिन मैं हिल नहीं पा रही थी, जैसे मेरे सारी बॉडी के ऊपर किसी चीज़ का मतलब कोई असर आ गया। मैं खामोशी से देख रही हूँ और दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी की तिलावत कर रही हूँ। मैंने देखा वो औरत बाकायदा हम लोगों के लॉन के पास आई है, लॉन के पास खड़ी हुई है। 10 से 15 मिनट खड़े होने के बाद वो औरत उधर से निकली है और निकल कर उसी तरह दरवाजे से बाहर निकल गई है, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं दिया। उसके साथ एक बच्चा भी था। ये सारा मंज़र देखने के बाद वो कहती हैं कि वो जो औरत थी वो कहती है कि मुझे फिर होश ही नहीं रही। सुबह कहीं दरवाज़ा खुला हुआ था, मोहल्ले वाले आए हैं कि आज कोई घर से बाहर नहीं निकला। बेहोशी की हालत में उस औरत को पाया गया। कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो गई। उसकी बॉडी के ऊपर बहुत बड़े बड़े हाथों के निशान थे। उस टाइम तो वो उसको नुकसान नहीं दे सकी, लेकिन जैसे वो चली गई, वो बेहोश हुई, उसने आयतुल कुर्सी पढ़ना छोड़ दी, तो वो औरत उसके बाद शायद कि वो दोबारा चीज़ आई है, उसने उसको नुकसान दिया है, जो भी उसके साथ हुआ है। तो भेरा में ये वाक़यात होते हैं। आप कोई भी आपका लिसनर अगर भेरा से वो बिलॉन्ग करते हैं, तो वो इस चीज़ को बाकायदा जानते होंगे कि भेरा में कितने सख्त जिन्नात और ज़्यादा चुड़ैलों का बसेरा है। भेरा में बाकायदा कब्रिस्तान के अंदर रात के टाइम और दिन दोपहर के टाइम औरतों को बड़े-बड़े जो खजूर टाइप दरख्त होते हैं, उनके ऊपर बैठे वो झूला ले रही होती हैं और ऊँची-ऊँची आवाज़ें निकालती हैं, नाम लेती हैं, गाने गुनगुनाती हैं। और जो वो सॉन्ग गुनगुनाती हैं, गाना जो भी होता है, वो मतलब उसकी हमें लैंग्वेज की समझ नहीं आती। तो ये जिन्नात की कुछ स्टोरीज़ थी जो कि हैदर ने शेयर की। लिसनर्स, जिन्नात का ज़िक्र कुरान पाक में भी है, सूरत नमल में
अफरेत जो जिन है, जो कि बड़ा ज़ालिम सख्त जिन है, उसके मुतालिक भी ज़िक्र किया गया है। ये बहुत ज़ालिम और बहुत सख्त दरिंदा सिफ्त जिन होता है। अगर किसी के ऊपर ये कब्ज़ा कर जाए तो शायद ये उस इंसान की जान नहीं छोड़ता। इसमें अल्लाह ने इसको ताकत बख्शी हुई है। और जिन्नात जब किसी इंसान को नुकसान देते हैं, कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं, तो जिन्नात को भी इसी तरह सज़ा दी जाएगी दोज़ख में, जिस तरह इंसानों को दी जाएगी। ये एक वाक़या था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप लोगों को कैसा लगा अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। ये थी आज की खौफ़नाक कुछ किस्से कहानियाँ जो मैंने आपके साथ शेयर की। और अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आज का अच्छा मैसेज ये देना चाहूँगी, अपनी नीयत को हमेशा साफ़ रखें, कभी किसी का बुरा मत चाहें, हमेशा प्यार बाँटें और प्यार पाएँ। कभी किसी को धोखा मत दें, क्योंकि अगर हम किसी को धोखा देंगे तो हमारे पास धोखा ही आएगा। और अपने वालिदैन की बहुत खिदमत करें और वालिदैन जैसी खूबसूरत नेमत का अल्लाह के यहाँ बहुत शुक्र अदा करें। और ये मेरा अच्छा मैसेज था। और जो लोग अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ेसबुक आईडी और ईमेल आईडी मेंशन है, आप लोग स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे और मेरी वालिदैन को और मेरे बहन भाइयों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने घर वालों को और अपने वालिदैन का ख़ुसूसी ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।